मैं नीना राठी आप सभी के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि पिछले 20 सालों से हम कांग्रेस से जुड़े हैं और 2 बार से मैंने नगर परिषद का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस में रहते हुए उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए पूरी तरह से निष्ठावान होकर मैंने सभी दायित्वों का निर्वहन किया, पार्टी के दिशा निर्देश का पालन किया। मेरे सामने विधानसभा के 4 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार नगर परिषद के चुनाव हुए। पार्टी ने जिससे भी कैंडिडेट निर्धारित किया उसके साथ मैंने कदम से कदम मिलाकर बहुत मेहनत की, लेकिन जब कहीं भी सम्मान देने की बात आई तो कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से मुझे उपेक्षित किया गया, जिससे मैं मानसिक तौर पे काफ़ी आहत हूँ और उसी तकलीफ़ से मैंने ये निर्णय किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी को आज से अलविदा कह रही हूँ। ऐसा आपको कहाँ लगा कि आपकी उपेक्षा हुई है, क्या कारण है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से, किसी संगठन से जुड़ता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। मैं ये उद्देश्य लेके गई कि राष्ट्र निर्माण की पार्टी है और मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज में रहकर अपने देश के किसी एक छोटे से टुकड़े को सर्व करने की अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसे बहुत अच्छे से मैं उसका निर्वहन कर सकती हूँ। यही सोचकर पहली बार मैंने नगर परिषद का चुनाव लड़ा और लोगों ने मेरे से जो अपेक्षाएं की उनका मैंने पूरी ईमानदारी से उन पे मैंने खरा उतरने का प्रयास किया। लेकिन अब जो पिछला नगर परिषद का चुनाव था उसमें मैंने पार्टी ने जिसे भी नगर परिषद में चेयरमैन के लिए चुना उसका मैंने पूरी तरह से सहयोग किया, उनका नाम प्रपोज किया, क्योंकि मैं ये धर्म समझती थी कि पार्टी जिसे ये जिम्मेवारी देना चाहे दे सकती है, लेकिन पार्टी के द्वारा जो भी नॉमिनेट किए गए, जो चेयरमैन रही, उसने इन 4 साल के कार्यकाल में मेरे वार्ड में पूरी तरह से मेरे वार्ड को उपेक्षित किया गया। मैं नगर परिषद में चुन के आई थी, लोगों ने मुझे चुना था, कुछ उम्मीदें भी रही होंगी लोगों की, क्योंकि पिछले कार्यकाल में नगर परिषद के चुनाव में मैंने बहुत अच्छे से वो 5 साल निकल पाए, लोगों के काम हो पाए। लेकिन इन 4 सालों के दौरान ना तो कोई काम किया जा रहा है। हर लीडर का, हर नेता का जब भी मुझे जो कोई मेरी ड्यूटी लगी उसका मैंने पूरी तरह से सम्मान किया, लेकिन जहां एक कार्यकर्ता के सम्मान की बारी आती है तो मुझे इस पार्टी में वो दिखाई नहीं देता। यहाँ परिवारवाद है, पूरी तरह से चापलूसों की पार्टी है। जो लोग चापलूसी करते हैं उनको स्थान दिया जाता है, जो लोग काम करके और काम को ही सर्वोपरि मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ काम करने वालों को कोई स्थान है, सम्मान है। मैं काम करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन अगर मुझे किसी सम्मानित पद पे नहीं रखा जाए या मेरे कामों की अवहेलना की जाए तो मैं लोगों की उम्मीदों पे खरी कैसे उतर सकती हूँ। यहाँ से मैं नाउम्मीद हुई तो मैंने पार्टी से को छोड़ने का निर्णय लिया है। हरियाणा महिला कांग्रेस में बड़ा पद आपके पास। हरियाणा महिला कांग्रेस में मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में रही, लगातार 3 साल तक रोड पर रही। उससे पहले उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, विपक्ष की भूमिका में रहे, बहुत ज़्यादा काम किया। पूरे हरियाणा में, स्टेट में जिस व्यक्ति ने काम किया है उसे अगर अपने ज़िले में भी सम्मान ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपना समय, मैंने तन मन धन से, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि मैंने जितना पार्टी के लिए धन का उपयोग किया, जितना मैंने समर्पण दिया, जितना मैंने समय दिया, अगर मुझे कोई ये कह दे कि यहाँ मेरे पार्टी में काम करते हुए यहाँ मुझसे कोई खामी रही तो मैं राजनीति छोड़ सकती हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रही हूँ। लेकिन लगातार काम करने वाले की जब निरंतर अवहेलना होती है तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति
पार्टी में बहुत लंबा रह सकता है, और मैंने तो बहुत लंबा समय दिया। हुड्डा 4 साहब से कार्यकाल आपकी बहुत कम नज़दीकियां नहीं। हुड्डा साहब से नज़दीकियां रही सिर्फ काम को लेके। उन्होंने हमारे से काम लिया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने एक परिवार का सदस्य बनाकर काम लिया। लेकिन परिवार का सदस्य सिर्फ जब काम होता है, चुनाव आते हैं या हमारी कहीं ड्यूटी लगाई जाती है, तब तक ही मैंने महसूस किया कि हम उस परिवार के सदस्य हैं। अदरवाइज जब कोई चीज़ देने की, कोई सम्मान देने की बात आती है, तो वहाँ दूसरे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। पार्टी छोड़ने से पहले किसी से बात हुई दीपेंद्र हुड्डा से? मेरी बात हुई, मैंने अपनी निराशा जाहिर की, मैंने अपनी बात रखी, मैंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कथनी और करनी में मुझे काफ़ी अंतर दिखाई देता है। इसलिए नाउम्मीद और निराशा के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं अब लंबा समय इस पार्टी को इससे लंबा दे नहीं पाऊंगी। आप कहाँ जाना चाहेंगे, कौन सी पार्टी में? अभी मन आहत है, क्योंकि जब आप एक परिवार में इतना लंबा जुड़ते हैं ना, 20 साल का समय कोई कम नहीं होता, तो छोड़ते हुए तकलीफ भी होती है। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि बहुत जल्दी मैं ये निर्णय ले पाऊँ कि मैं कहाँ जाऊँगी, किस और जाऊँगी। बातें तो हो रही हैं बहुत लोगों से, राजनीति में सामाजिक व्यक्ति की होती हैं बहुत लोगों से बात, लेकिन मेरा निर्णय अभी नहीं है कि मैंने कोई निर्णय लिया हो। निर्णय लूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। देखिए, एक इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, अगर कांग्रेस के नेता भी नहीं सुने और आला कमान तक आप अपनी आवाज़ भी ना पहुंचा पाओ, वो सिर्फ नेताओं तक सिमट के रह जाए, तो मैं नहीं मानती कि वो पार्टी बहुत लंबा समय चलेगी। क्योंकि संगठन का मतलब ये है कि आप अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अगर नेताओं के ऊपर किसी आला नेता को बताने का आपके पास माध्यम ही नहीं है, और मैं ये मानती हूँ कि यहाँ गिने चुने नेता हैं जिन तक आवाज़ सिमट कर रह जाती है, ऊपर नहीं जाती। मेरी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, पार्टी की नीतियों से, जिस तरीके से पार्टी में काम किया जा रहा है, तो इसमें सभी वो नेता शामिल हैं जो जिम्मेवार हैं, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, जिसको अपने कार्यकर्ता को सुनना चाहिए। तो ऑब्वियसली अब मैं स्ट्रेट वे बोल लूँगी कि हाँ, मेरी नाराज़गी है नेताओं से। देखिए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेके मेरा ये मानना है कि मैं डिजर्व करती हूँ। हर आदमी को अपना आकलन होता है, लेकिन जब नेता भी आकलन करके कहे कि हाँ आप डिजर्व करते हैं, और फिर भी जब अध्यक्ष पद की बारी आए देने की, तो फिर उसमें आप कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, अलग अलग नेताओं की राय यहाँ एक मत नहीं है। कहा जाता है कि हाँ आप डिजर्व करती हैं, डिजर्व करती हूँ, लेकिन 8 महीने से एक्टिंग प्रेसिडेंट का सुधा भारद्वाज जी हैं, या तो उन्हें पूरी तरह से बना दें या किसी और को बना दें, तो ये स्पष्ट एक मैसेज नहीं जाता पार्टी का लोगों के बीच में, और वो पार्टी के लिए भी हितकारी नहीं है और कार्यकर्ता के लिए भी नहीं है, मेरा ये मानना है। मैं किसान कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा से, और मैं बहुत मेहनत हमने कांग्रेस में की है। 20 साल कांग्रेस को दिए हैं लगातार। बिहार सर्वे में मैं 2003 में गया था पार्टी की तरफ से, 35 लोग थे हमने बहुत काम किया पार्टी के लिए। तभी से हम हुड्डा साहब के साथ लगे हुए 99 से, लेकिन आज 2020 आने को है। हमने बहुत काम किया, जब भी उनका आदेश हुआ, नहीं भी हुआ तो भी हमने यहाँ काम करके दिया। 4 बार राजेंद्र जून जी हमारे विधायक रहे हैं यहाँ, हर बार सिर तोड़ के हमने मदद की है। और अब जब सम्मान की बात आई है, तो एक सम्मान की लड़ाई को लेके दीपेंद्र हुड्डा जी से हमारे मतभेद हुए हैं। मेरे तो वैसे नगर परिषद से ही पहले से ही मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले भी कहा था
कि जब यहाँ चेयरमैन बना था, आप चेयरमैन किसी को भी बनाओ, लेकिन हमारे से प्रपोज मत करवाओ। अगले दिन ही हमारे 66 फुटे को लेके 3 दिन बाद ही हमारा आपस में झगड़ा हो गया। उन्होंने डिवाइडर बनाना था, हमने इस बात को लेके हम पहले से ही नाराज हुए थे। लेकिन अब क्योंकि काम करके विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, जितने दीपेंद्र जी ने चुनाव लड़े हैं सभी में, वो तो अमेरिका में नौकरी करते थे, उसके बाद यहाँ राजनीति में आए थे, हमने सिर तोड़ उनकी मदद की है। हर तरीके से हुड्डा परिवार के साथ, हुड्डा फैमिली के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। शैलजा जी का भी प्रोग्राम हुआ, हुड्डा जी के भी हुए, आशा हुड्डा जी के भी हुए, दीपेंद्र जी के भी हुए। जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं सब में ये उन्होंने ये कह के गए हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन जब हमारी बारी आती है, तो वर्कर की बारी आती है, तो कांग्रेस पार्टी हाथ छोड़ लेती है, अपना आशीर्वाद किसी को नहीं देना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद में फंस के रह गई है। ऊपर से नीचे तक पूरा परिवारवाद है। आप किसी को भी देख लें, पार्टी में सभी के साथ ऐसा हुआ है। 2 जगह कांग्रेस की सरकार भी टूट चुकी है, अभी मध्य प्रदेश की सरकार भी टूटी थी, उसमें भी ज्योतिरादित्य जो थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो कांग्रेस जिन लोगों को सम्मान नहीं देती, वो लोग क्या करेंगे। आज हम इसी से निराश होकर हमारे जो सर्वप्रिय नेता हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हैं, वो ये कहें कि आपके स्थानीय नेता आपको नहीं चाहते, भाई आपको कोई पद मिले या प्रतिष्ठा मिले या मान सम्मान मिले। हम असमर्थ हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया घर में बैठ के, अपने वर्करों में बैठ के, कि भाई हमें यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। कई बार कोशिश भी की, बार बार हमारी मीटिंगें भी हुई, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन आज हम पूर्ण तरह से निराश होकर आज हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। किसी नेता से बात नहीं हुई आपकी? बिल्कुल हुई। कल MP साहब का भी फ़ोन आया था, शैलजा जी का भी फ़ोन आया था, सबके फ़ोन आ रहे, बड़े नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं। आज भी मैंने अपना फ़ोन अभी थोड़ी देर पहले ही खोला था, बहुत काफ़ी फ़ोन आए हुए हैं। लेकिन निराशा ये है ना, जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हमारा कसूर क्या है, नहीं कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। फिर कसूर नहीं है तो खामी कहाँ है, उसको दूर करो। वो खामी दूर होती नहीं है, इसलिए जो है आज हमें ये निर्णय लेना पड़ा और हम बिल्कुल निराश होके, मायूस होके, बाइस्ट होके ये निर्णय ले रहे हैं कि अभी हम कांग्रेस पार्टी छोड़ो। अभी कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी? अभी देखो कहाँ जाएंगे, जहाँ ले जाओगे वहीं चले जाएंगे, जहाँ वर्कर का सम्मान होगा, क्योंकि आप सभी लोग भी सबसे ही जुड़े रहते हो। जहाँ सम्मान होगा, सबसे वर्करों से बैठ के, अपने घर में बैठ के, जो हमारे साथ जिन लोगों ने पिछले सालों काम किया है वर्करों ने, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके एक अच्छा फैसला लेंगे और सबसे पहले आपको ही बताएंगे। किसी पार्टी के किसी और नेता से बात हुई? सभी संपर्क में हैं, लेकिन जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो मन, क्योंकि पिछले 16 साल तो मैंने उसमें इनेलो में काम किया है। उसके बाद 99 से मैं यहाँ सक्रिय हूँ कांग्रेस पार्टी में। अब सारी पार्टी देख ली, अब हमारे पास टाइम कितना है, यही 10-12 साल हैं। तो कोई अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये, इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप सबका धन्यवाद।